आदि कर्म करने मुझको भले अवश्य में कर्म करे और फल की को स्वांता नहीं करे, सब सात्विकी त्याग कहलाता है। ये अर्जुन विवेक के स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते हैं और न आप इन सत्य कर्मों का त्याग करते हैं, निश्चय से न करते हैं, फल की वांछा नहीं करते हैं। ये अर्जुन ऐसे प्राणी की बुद्धि निर्मल होती है और जिस निर्मल बुद्धि से ज्ञान अवस्था है, जब मेरी महिमा का ज्ञान अवस्था तब संसार के बंधन से मुक्ति होती है। इससे अर्जुन सत्य कर्मों का त्याग नहीं करें। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर को बढ़ता उतरता है, ये सत्य कर्म करने की मुक्ति की सीढ़ी है। और जितने देहधारी है सो किसी देहधारी की शक्ति नहीं जो सत्य कर्म त्यागे। ये अर्जुन जब पिता से माता गोद में जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक कभी ये निष्कर्म नहीं होता है और न ये जीव त्यागी होता है। ये अर्जुन ये कब निष्कर्म होता है, सो सुन प्राणी सत्य कर्म उसको समझे, कुछ फल नहीं मांगे, तब ये जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब जो मनुष्यों को नित्य अपने कर्म करने का 3 प्रकार का फल होता है, सो सुन भले कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल दुख, और जो भले बुरे कर्म को रल मिलाकर करे तो सुख दुख से मित होता है। ये 3 प्रकार के फल है। अब अर्जुन और सुन, जितने कर्म देहधारी मनुष्य से होते हैं, भले वे बुरे, ये सब देह इंद्रिया मन से होते हैं। आत्मा कैसी है? एक करता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है। निर्मल का निर्मल है। ये अर्जुन किसको उन्होंने पहचाना है? जिसकी निर्मल बुद्धि है स्वतिस आत्मा को पहचानते हैं और दुगा तथा अंध गति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते हैं। ये अर्जुन किसको हम बुद्धि नहीं में, जो आत्मा हूँ, एक करता हूँ, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला बुरा कर्म होता है देह इंद्रियों मन से होता है। जिसकी ऐसी बुद्धि है सो वह सब लोगों को मारे तो उसको कोई देख नहीं सकता, किसी कर्म को उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुने। पहले सात्विकी ज्ञान सुने, जिस ज्ञान से सब प्राणी में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि आता है, जिसको सर्वव्यापक दान कर सबके साथ एक सा हो, भेद से दुख किसी को नहीं देवे, दुखदायी नहीं बने, ये सात्विक ज्ञान का आता है। और जब भिन्न भिन्न दृष्टि हुआ कि और है और मैं और ये तेरा ये मेरा है, सो राजसी ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान से सबको बुरा दृष्टि आवे, सबके साथ बैर बांधा रखे, सो ऐसा तामसी ज्ञान का आता है। अब अर्जुन कर्म सुन, जो इसी प्रकार कर्म करे, जो ये कर्म करना मुझको योग्य है, बल्कि कुछ मानता नहीं, ये सात्विक कर्म को आता है। और जिस कर्म करने से फल की इच्छा है और अहंकार के साथ कहीं ये कर्म करता हूँ, और जिस कर्म के इनसे जंजाल बहुत होवे, सो ऐसा कर्म राजसी को आवे। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी के जीव को दुखाना, किसी से घात करना, और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इसी प्रकार माया का मोह हुआ कर्म आरंभ करे सो तामसी को आवे। अब कर्म करता सुन, जो इसी प्रकार कर्म करे, यज्ञ महोत्सव होम श्राद्ध सा इत्यादि जो सत्य कर्म करे, तिनको करे फल कुछ नहीं मानते। अहंकार से रहित हो कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है। और उद्यम से रहित जो कुछ है जो सोई करे और बिगड़े तो कल्पे नहीं, जो कुछ कार्य संपूर्ण तो प्रसन्न नहीं बैठे, जो कुछ ईश्वरी इच्छा से आवे सब भोजन करे। इसी प्रकार सात्विक कर्ता को आवे। अब राजसी कर्ता सुन, जीवों के दुकान में जिसका स्वभाव और अपवित्रता हर्ष होकर संयुक्त जो कुछ करे उसके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझको धन्य कहेंगे, इसलिए मुझसे हर्ष होना, घर से जो द्रव्य ब्याह होता है इस कारण से शोक होना, ये राजसी कर्ता कहलाता है। अब तामसी कर्ता सुन, शास्त्र की विधि को नहीं समझे कि महोत्सव किस विधि से किया जाए, किसी को मस्तक नहीं नुआवे, महामुंड आलसी विषादी सब किसी से लड़ाई करें, वे तामसी करता है। अब ये अर्जुन 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की दृढ़ता भिन्न भिन्न सुने। जिस बुद्धि ग्रस्त में भी सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और ये बंधन होगा जिस बुद्धि से बात समझे, सो सात्विकी बुद्धि है। और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने और की ओर समझे, ये राजसी बुद्धि का लक्षण है। और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म जाने, अर्थात जीव घात करने से पुण्य जाने, ये बकरा में मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि और बातें समझे, ऐसे धर्म को अधर्म उल्टे समझे तो तामसी बुद्धि को आवे। अब दृढ़ता से सुने, मन में किसी विकार को नहीं चेतावे,
और इंद्रिय सब वश में होवे, केवल एक प्रभु की शरण रहे। जब ये वार्ता हो तब साक्षी की दृढ़ता जान। और जब मन में अपने धर्म में सब प्रकार दृढ़, द्रव्य के कमन में दृढ़, खाने पहने में दृढ़ हो, तब तो राष्ट्रीय दृढ़ता जान। जब महाघोर निंद्रा में सो रहे हैं और परम चिंता में मगन और किसी से कले विषाद, ये तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता के हैं। ऐसे दुर्बुद्धि वाली निंद्रा, कले, चिंता तीनों विकारों से अपने आप की मुक्ति नहीं कर सकते। इनकी तामसी दृढ़ता दान। हे वार्तवंशी अर्जुन, अब 3 प्रकार का सुख सुन। जो सुख कड़वा कभी में सुख जाएगा, अमृत तुल्य भोजन करें, पर तब तब कष्ट साध कर तब राज्य सरक फल पावे, ये सात्विक सुख आवे। अब राशि सुख सुन, जिसका फल दुख को प्रथम सुख को पाकर पीछे 20 फल खाया, ये राशि को आवे। तामसी सुख सुन, प्रथम बेसुरी निद्रा मल ऐसे सुख जानता विसारण, सबसे निसंकार है ना तामसी सुख है। अब अर्जुन और सुन, सर्वक सर्वक लेकर प्रति तले ताल, लोक माया से उपजे। इन 3 लोकों में माया के 3 गुण बनते हैं। इन 3 ही गुणों के स्वभाव लोकों में बढ़ते हैं। लोकों में गुणे गुणों लिखे लोग हैं, इसी कारण दृढ़ गुण में सृष्टि का है। ये अर्जुन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मती है। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं इंद्रियों को जीतना, मन तप करना, भजन करना, पवित्र, समा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान परमेश्वर का जानना, और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, ये ब्राह्मण के स्वभाव की धर्म है। अब क्षत्रिय के स्वभाव की धर्म सुन, सूर, तेजस्वी, राजसी से ने भागने वाला, बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर में श्रद्धा होना, ये क्षत्रिय के स्वभाव के लक्षण का है। अब वैश्य के स्वभाव की धर्म सुन, खेती करना, वाणिज्य व्यापार, गौ की सेवा करना, ये वैश्य के स्वभाव की धर्म है। अब शूद्र के सुन, तीनों वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति होती है इसमें संतोष, ये शूद्र के स्वभाव की धर्म है। ये 4 वर्णों के स्वभाव के प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने से स्वभाव की बलि सिद्धि को पाता है। अपने अपने कर्मों में दृढ़ता से जो फल उपजे, जो क्या पार ब्रह्म सारी सृष्टि का जो करता, सर्व में रमा हुआ अन्य सिद्धि को प्राप्त होंगे। ये अर्जुन, ये 4 वर्णों के जो धर्म के हैं, इनमें सबको अपने अपने धर्म पालन से कल्याण होता है। अपना धर्म बड़ा देख के तब भी अपना धर्म ही इसको कल्याण देता है, पराया धर्म इसकी सहायता नहीं करेगा। अपने अपने धर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म तो मुक्ति का दाता है। ये 4 वर्णों के धर्म का है। अब तीनों पद लक्षण सुन। ये अर्जुन, मेरा भजन करने से 4 अवगुण कहे जाते हैं, शेष पद को प्राप्त होते हैं। इसको शेष पद, तुरीय पद और सतपद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होता है उसको किसी कर्म त्यागने का दुख नहीं, और सतपद का आरंभ करे उसको बड़ा दोष है। सतपद का दृष्टांत सुन, जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि में धुएं वाली लकड़ी डाल दे, तब निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। जैसे ही छोटे पद वालों को कर्म का आरंभ करना दोष है, कर्म का आरंभ करना सत्य पद को बिगाड़ देता है। इस कारण जो तुरीय पद में लीन हुआ जिसका कर्म का आरंभ करना खुद रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन है जिसके लक्षण सुन। मुख्य लक्षण यह है, किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वे निष्कर्मी सिद्ध है। जिस सुख के सामने और कोई सुख नहीं, जिसका कोई वांछा नहीं, सो वे किसी सिद्धि को प्राप्त हुआ। ये कुंती नंदन अर्जुन, वे मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णतया प्राप्त हुआ तो इसकी बुद्धि निर्मल हुई, और मेश्वर पार ब्रह्म विज्ञ जिसका दृढ़ निश्चय हुआ। वो संसारी लोगों की बात नहीं सुनता और न किसी से बात करता, न किसी के साथ प्रीति है न शत्रुता। एकांतवासी मेरे समझ के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। संसार में जिसने 3 बातें जीत रखी है, अर्थात देह से संसारी मनुष्यों का संग नहीं करता, जीवों से बात नहीं करता, मन से संसारी लोगों की चेतना नहीं करता, इसी प्रकार मन दे मनसा जीव ये जीत रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान में जुड़ा हुआ। सारे संसार से वैराग्यवान है, वे ऊपर ब्रह्म के तले शेषनाग लोक के परम सुख को तृण के समान जानता, इसका नाम वैराग्य है। फिर कैसा अहंकार, बल, गर्भ, काम, क्रोध इनका त्यागी, इनमें रमता नहीं और भोजन साधन से कोई अधिक करता नहीं, इसका नाम त्याग है। जो 6 विकार त्यागे और किसी परंतु साथ ममता मोह नहीं रखे, ऐसे पुरुष जो सत्य है
दे साथ होते ही मुक्त है। फिर वे कैसा हुआ? ब्रह्मभूत क्या कहिए, माया के 3 गुण ऐसो काटे गए, जब 3 गुण काटे तब जैसा आत्मा ब्रह्म था तैसा ब्रह्मा का ब्रह्म ही हुआ। इस कारण से तिसको ब्रह्मभूत ही कहिए। ब्रह्मभूत हुआ तब जैसे आत्मा प्रसन्न हुआ, तब कुछ गई वस्तु की चिंता नहीं करे, अनहोनी वस्तु की हानि की वांछा नहीं करे, सब भूत ब्रह्म से समता दृष्टि हो, ये लक्षण तुर्याबद्ध के हैं। जब तुर्याबद्ध मनुष्य आवे तब मेरी भक्ति को तुरंत ही पावे। मेरी भक्ति ये है जो मेरी महिमा प्रताप जानना, सो मेरा भक्त कैसा है। तुर्याबद्ध में लीन हुआ क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश वासा भक्त प्रभु को जाने, सकल प्रताप प्रभु का माने। बड़े मैं तो ब्रह्मोद विचार इसको जाने, आगे और माध्यम नहीं तिस महिमा का जान नहीं, ब्रह्म भक्ति है। सो सन सन पल पल राम नाम को सिमरे। ये अर्जुन जिसने मेरी महिमा के ज्ञान रूप अमृत का पान किया, जब लोग मनुष्य देह में बसे तब लोग परम शांति सुख में मगन रहता है। जब देह त्यागे तब मेरे ब्रह्मनिधि अविनाशी पद में जालीन होता है। ये छोटे पद तुर्याबद्ध शांति बद्ध के लक्षण हैं। जिसको भजन रूप अमृत का स्वाद आया, वो साथ ही माया की प्रकृति करे, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होता है। इस कारण से हे अर्जुन, तुम मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मुझे साथ ही प्रीति कर। बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जाएगा। और जो अपने अहंकार से मेरी अज्ञान मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। तो अहंकार से कहेगी मैं युद्ध नहीं करता, सो तेरा कहना झूठ है। क्यों? जैसी तेरी प्रकृति तैसा तुझसे हो रहा है। ये कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे, सो सब स्वभाव के बस में है। स्वभाव किसी के बस में नहीं। जो तू कुटुंब का मूल्य ये कह के युद्ध नहीं करता तो क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे हमसे युद्ध करावेगा। ये अर्जुन एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्रण में बसे हैं, सो अवश्य कर जीवों को मोह के यंत्र पर ही बैठा कर सबको फरमाता है। इस कारण से सब भावों से तो ईश्वर की शरण जा, परम शांति जो कल्याण प्राप्त स्थान उसको प्राप्त होएगा। ये अर्जुन, ये ब्रह्म जो ज्ञान मैंने तेरे प्रतीक है, क्योंकि तुम्हारा ब्रह्म मित्र है, तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है। इस कारण से तेरे कल्याण निमित्त मैं कहता हूँ। ये अर्जुन, सब भजनों में मुझको ये भजन रुचि करे। जब तो इस भजन में दृढ़ होगा तो भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी शरण आ, मैं तुझको सब पापों से मुक्त करता हूँ। तुम चिंता मत कर हे अर्जुन, ये ज्ञान जो मैंने तुझको कहा है, सो तू ऐसे लोगों को नहीं सुनाना जो मेरी भक्ति से विमुख है, जिसको सुनने की श्रद्धा नहीं हो। और जो मेरा गुआ ज्ञान मेरे भक्त को सुनावेगा वे मुझे भक्ति से ही पावेगा। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है, कोई ऐसा पुरुष मेरे प्रसन्न करने का नहीं है। ऐसा प्राणी नहीं पीछे कोई हुआ नहीं आगे होगा, वे मुझको अति प्यारा है। जिसने मेरे भक्त को गीता का ज्ञान श्रवण कराया उसको फल प्राप्त होगा। और जो कोई इस गीता जी के एक श्लोक का भी पाठ करेगा जिसका फल सुने, सभी यज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ से ज्ञान यज्ञ है जिसका फल देता हूँ, जिस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तब वे तत्काल बोलता है, जैसे गीता के पाठ करने वाले के निकट में जा खड़ा होता हूँ। और जो अर्थ पर सुनावती इसकी महिमा तो बड़ी कुछ कही नहीं जाती है। जैसे मेरी महिमा और बड़े वचनों से अगोचर है, जैसे गीता का अर्थ करना हारे की महिमा वचनों से अगोचर है। वो सुनने आ रहा इसको सत्य सत्य मानकर श्रवण करे, वे भी जन्म के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद अविनाशी पद को पावेगा। इसे अर्जुन, ज्ञान तेने एकाग्रचित होकर श्रवण किया है तो तेरे विषय जो अज्ञान मोह था नाश हुआ। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे अचिंत्य अविनाशी गुरु जी, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई और मेरे मन के जो संदेह थे तिनका विनाश हुआ। और आपके मुख कमल से युद्ध करने की किया हुए सो युद्ध करता हूँ। संजय संजय धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन, इन दोनों का संवाद गोष्ठ गीता का मैं तत्व सुन समझ कर मेरी रोम खड़े हो गए। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, सो तिनकी कृपा से ज्ञान गोष्ठ मैंने सुनाया है। सो ये गुआ है योगेश्वरों के सुर श्री कृष्ण भगवान। अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है
जिसका विचार कर मैं परमार्श और 18वां अध्याय का माध्यम में सुने। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सब देवतों में हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद श्रेष्ठ है, सब गांवों में कपिला कामधेनु गौ श्रेष्ठ है, सब अध्याय में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। इसका फल सुने। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे थे। उर्विशानी की क्रिया करती थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी पार्षद को ले आए। इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। ये सुनकर इंद्र ने प्रणाम किया, उसने देशी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरुजी तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया जिसे ये इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जानने में इसने कोई पुण्य व्रत यज्ञ विशेष ठाकुर मंदिर तालाब और कुंभ भी नहीं लगवाया, किसी को अभ्यदान भी नहीं दिया। बृहस्पति के सुखों को भोग कर भी श्री भगवान की कृपा से सामूहिक मुक्ति देकर बेकूट का अधिकारी किया। श्री नारायण जी के लक्ष्मी, शिव जी के पार्वती, ये 18वां अध्याय का माध्यम में गंगा गीता गायत्री कलयुग में तीनों ही मुक्ति की दाता है। इति श्री पद्म सैन्य सूर्य संवाद उत्तराखंड गीता माध्यम 18 श्री भगवान उवाच। श्री नारायण जी जो साधु ब्राह्मण वैष्णव योगी 18 अध्याय का पाठ करते हैं, जिनको कई ऐसे मैं किए का फल देता हूँ, कई कपिला गौदान का और भी बड़े बड़े दान पुण्य का फल देता हूँ। जो प्राणी नित्य प्रति श्री गीता जी का पाठ करते हैं, वहाँ प्रीति का साथ सुनते हैं। हे लक्ष्मी, जो पवित्र ठोर में बैठकर पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जो हरिद्वार की पौड़ी पर तुलसी या पीपल के पास बैठकर हरि मंदिर और जहाँ जहाँ उत्तम ठोर है वहाँ बैठकर पढ़े, तो उस प्राणी को कलयुग के जितने पाप नहीं लगते हैं। दुख कलेशापन अंदर से छूट जाएगा। जो प्राणी 4 साधन करे, गंगा स्नान, गीता गायत्री पाठ, संतों की सेवा, गोविंद का भजन, इनके प्रताप से कलयुग के पाप नहीं व्याप होंगे। इन भावों पे गीता पाठ करे, एकादशी, अमोशी, पूर्णमासी तो 1000 गौदान दे का फल है। पितृ पक्ष में पाठ करे तो जितने पितृ अधोगत गए उन सबका उद्धार होगा। बेकुट वासों का आशीर्वाद करेंगे, जिनकी मुक्ति होगी। जो प्राणी सारी गीता पाठ कर तो क्या कहना, 1000 श्लोक नीचे पढ़े तो मुक्ति मिलेगी। जो श्रोतों को सुनाओ तो गौदान दिए का फल हो। तो इस जीव के उद्धार के लिए 6 यत्न है। गंगा स्नान, गीता पाठ, कपिला गौ की सेवा, गायत्री का पाठ और तुलसी पीपल में जल छींचना। ज्ञानी संतों की सेवा, एकादशी व्रत। हे लक्ष्मी, सर्वशास्त्रमय गीता सर्वदेवमय हरि। अर्जुन संकुल कथा तो इसको पढ़े सुने धारण करेगा सो कथा होएगा। इसकी महिमा अपरंपार है, कहने सुनने से बाहर है। मुक्ति मुक्ति का दात्री इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विद्या श्री कृष्णचंद्र भगवान की, फिर अर्जुन की, गंगा माई की, अमर आत्मा की, अपना अपने महात्मा